औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबको अल्लाह पाक खुला रिज़्क़ अता फ़रमाए, किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है? आज एक दोस्त की फरमाइश थी कि राशा पे एक कोई नुस्खा आप दें जो जिससे वो हाथ कांपते हैं और सर कांपता है, राशा, जिसको राशे की बीमारी कहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा आज उस पे थोड़ी सी बात कर लें। पहली बात तो ये है कि ये जो राशा होता है ये दिमाग की एक मर्ज़ है। दिमाग के अंदर जो जिस्म को हिस्से, पूरे जिस्म को जो कंट्रोल करता है, सर को, बाजुओं को, और ये मतलब ये ख़ासकर ये जो दो हिस्से हैं, तो एक तो वो उसके अंदर कलाट आ जाते हैं, मतलब ये खून के अंदर कलाट पैदा हो जाते हैं जब बलगम जम जाता है, क्योंकि बलगम दिमाग पैदा करता है, दिमाग के अंदर बलगम पैदा होता है। ये जितने भी बलगमी मिजाज के लोग होंगे जिनका बलगम ज़्यादा पैदा होता है ना, तो ये मर्द उन लोगों को ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि वो कलाट इस किस्म का होता है कि वो दिमाग के ऐसे हिस्से में होता है जो कि वो मतलब जिन हिस्सों को वो कंट्रोल करता है, तो वो उनके उस दिमाग के वो जो रगें हैं, नसें हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसके समझो कि दिमाग के अंदर भी तो अल्लाह पाक ने पट्टे रखे हैं, वेनें रखे हैं और बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है जनाब अली बेहतरीन और आला किस्म का ये नुस्खा है। आप जिस तरतीब से मैं बताऊंगा तो आप लोगों ने इसी तरतीब से बनाना है और इसी तरतीब से देना है। इस नुस्खे के और भी बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन ये भी उसका एक फ़ेल है कि राशे की मर्द ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है कि तेज़ाब गंधक लेना है, वलैती जो आला क्वालिटी का होता है, 76% कम अज़ कम हो वो, ये ज़रूरी याद रखना है। आम हल्के जो तेज़ाब होते हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं ना, बैटरियों वाले लेके आते हैं वगैरह वगैरह, तो ये वो उतना काम नहीं करता, उतना फ़वाइद नहीं देता। तो ये आप लोगों ने लेना है 200 ग्राम। कितना? 200 ग्राम लेना है। अब इसके दो हिस्से कर लेने हैं 100-100 ग्राम के। अब एक शीशे वाला बीकर लेना है, तकरीबन 250 ग्राम वाला बीकर ले लें। 250 ग्राम वाला बीकर लेके उसके अंदर ये 1 तोला शिंगरफ, 1 तोला पारा, इसकी खूब कजली कर लें, और 1 तोला हड़ताल बरकिया, इसकी भी साथ कजली कर लें, और आधा तोला रस कपूर और आधा तोला दार चिकना, ये भी साथ खरल कर दें। इसकी खूब खरलाई करके 100 ग्राम तेज़ाब के अंदर इसको डाल दें। इसको डाल के 24 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने दें। 24 घंटे के बाद इसको कढ़ाई में थोड़ी सी रेत डालें, रेत जंतर रख पे इस बीकर को रख के इसके नीचे तेज़ आग जला दें। तेज़ से मुराद है कि बीकर रेत के अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ, वो खाली ऊपर नहीं रखना, साइडों पे भी थोड़ी थोड़ी रेत लगा देनी है, 1-2 इंच तक बीकर के साथ, और इसको मतलब है कि दरमियानी आग पे पकने दें। ये सफ़ेद धुआं निकलता रहेगा, इसको किसी साइड पे रख दें ताकि किसी को ये धुआं ना लगे। इसका धुआं ख़तरनाक होता है, फेफड़ों को नुकसान देता है। तो ये इसको पकाते रहें। जब बिल्कुल धुआं खुश्क हो जाए तो ये सफ़ेद रंग का पाउडर हो जाएगा, हर बंदे को पता है, मारूफ तरीका है। उसके बाद इसको निकाल लें, निकाल के खुरच के इसको पानी से धो लें, 1-2 गुसल दे दें, खुश्क करके फिर 100 ग्राम में डाल के इसी मवाद को फिर उड़ा दें। उसके बाद जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसको फिर पानी से धो रहे, ये गोल्डन कलर का निकलेगा, इसको महफूज करके रख लें। अब इसमें से क्या करना है कि एक चावल लेना है और बकरे का कीमा लेके उसको 1 पाव कीमा हो तो उसको भून के उसके अंदर रख के मरीज़ को खिलाना है। ये 7 खुराकें, 10 खुराकें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 खुराकें देंगे तो राशे की मर्द इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये क़ुव्वत बा पे भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है कुश्ता। ये दिल के वालों को खोलता है और चर्बियों को तहलील करता है।
इसके आगे जो जितने भी हुक्मा हजरात हैं वो सारे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने अक्ल के मुताबिक। तो ये बहुत बेहतरीन और असाबी ताकत के लिए अक्सरी कुश्ता है। तो ये आप लोगों के लिए तोहफ़ा है। तो जनाब ये जिस दोस्त ने स्पेशल मतलब ये कहा था तो ये उसके लिए ख़ास ख़ास है और बाकी सब अल्लाह की मखलूक के लिए। तो ये बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बेहतरीन और आला तरीके की चीज़ है। लोग तो इसको एक अमल करके भी इस्तेमाल करते हैं, काम करता है, और अगर इसके साथ 2 बार अमल किया जाए तो ये मज़ीद आला और बेहतरीन बन जाता है। तो दुआ में याद रखना, ग्रुप को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और दोस्तों में इसको शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए आज का तोहफ़ा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मैंने सिमलफार कैम रेठे के छिलके वाला जो बताया है ना अगले दिन, तो अगली वीडियो इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें। उसको सिमलफार को बनाएं और सिमलफार को बना के रखें। उसको तेल करने की तरतीब मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। और वो तेल कैम जारी गवासी तेल होगा और जो भी सिमलफार के तेल के काम है वो इंशाअल्लाह आप उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।